सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मिट्टी को प्रभु आपने सोना बना दिया। मेरे सदगुरु की करुणा नजर मुझ पर हो जाए, लगा लूं खाक चरणों की, मेरा उद्धार हो जाए। सदगुरुदेव की एक करुणा नजर अगर हमारे ऊपर बन जाती है, अगर उनके चरणों की धूल अगर हमें मिल जाती है, तो मेरा उद्धार हो जाए, तो हमारा उद्धार है। इसीलिए सदगुरु उनको कहा गया जिनके हृदय में करुणा भरी पड़ी हो, जो अपने शिष्य को अपने से बड़ा समझता हो, जो अपने नमस्कार से, अपनी पूजा से पहले अपने शिष्य की पूजा की बात करता हो, उसके सम्मान की बात करता हो, वहां होता है सदगुरु तत्व। क्योंकि वहां बात पता चलती है, न तो कोई अहंकार है, न तो कोई अभिमान है, न तो कोई मान सम्मान की बात है। अगर सदगुरु के हृदय में अभिमान अहंकार होता तो शिष्य को नमस्कार की बात अपने से पहले नहीं करते। सतपंथियों ने तो इस सदगुरु के इस स्वभाव को माना है, इस स्वभाव का गुणगान किया है। इस स्वभाव के कारण इस सदगुरु तत्व के साथ वो जुड़े हैं। जो करुणा उनमें मिली, जो प्यार उनमें मिला, जो दुलार उनसे मिला, जो ज्ञान मिला, जो ज्ञान की तलवार मिली, उसके कारण सदगुरुदेव के साथ ये सारे लोग जुड़े हैं। भगवान गोपाल कृष्ण का चरित्र रस भी करुणा रस से भरा है, वही करुणा संतों में दिखाई देती है। मतलब भगवान के स्वभाव को पूरा पूरा जो ले लेता है, वहां सदगुरु तत्व प्रकट हो जाता है, संत तत्व प्रकट हो जाता है। भगवान के हृदय में भी बहुत करुणा थी। भगवान ने भी जब गोकुल छोड़ा तो भगवान के लिए आसान थोड़ी न था। जब राधा को मिले ना, और राधा को मिलने के बाद जैसे आगे बढ़े, वो रथ आगे बढ़ा, अब तक तो आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन जब जैसे ही देखा कि अब गोकुल छूट चुका है, रथ में जाते जाते भगवान के आंखों में भी आंसू आए थे। बलराम दादा को बात पता चली, बलराम दादा ने छाती से लगाया, गले से लगाया, बोले कान्हा, अरे तेरा दूसरा नाम आनंद है, कृष्ण आनंद, तेरा नाम तो आनंद है, तू रोता है, तेरे आंख में आंसू? अरे सबको हंसाने वाला कृष्ण, उसके आंख में आंसू क्यों? आज तक हमने आपको रोते नहीं देखा, आज क्यों आंसू आ रहे हैं? देखो भगवान जिसका नाम आनंद हो, उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद, इस आनंद स्वरूप परमात्मा के आंखों में भी आज आंसू आ गए। बोला नहीं जा रहा था भगवान से, तो बार बार पूछने पर, दाऊ भैया के पूछने पर कृष्ण जी ने कहा था कि अरे बलराम, ये आंसू तो प्यार के हैं। इन गोकुल वासियों ने, गोपियों ने, माँ यशोदा और इन्होंने जो प्यार दिया दाऊ भैया, वो हम भूल नहीं सकते। जैसे भगवान वहां पहुंचे ना मथुरा में, तो मथुरा में पहुंचने के बाद कंस का वध हुआ, सब कथा हमने सुनी। बाद में कथा कहती है कि एक दिन मां देवकी ने भोजन बनाया। जैसे भगवान को कहा कि भूख लगी है कान्हा, कृष्ण, मां बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन तैयार करो। देवकी माँ तो आज खुश थी, आज इतने दिनों बाद खुद के हाथों से पकाकर खिलाना जो था बेटे को। मोक्ष मोक्ष कहा करते हो ना आप लोग,
तो जब अपने बेटे को भूख लगी हो और कोई माँ अपने हाथों से जब अपने भूखे बेटे को खिला रही हो ना, तब वो मोक्ष को पा रही होती है, मोक्ष की अनुभूति कर रही होती है। इसमें मोक्ष है। ये प्यार को मोक्ष मुक्ति कहा गया कि छोड़ दो सारी दुनियादारी को, प्यार में जीना सीख जाओ। ये प्यार का नाम है मोक्ष। प्यार करना नहीं आता एक दूसरे पर, हम लगे पड़ते हैं मोक्ष के पीछे। माँ ने कहा इतने दिनों बाद मेरे हाथों से आज मुझे खिलाना पड़ेगा, खिलाने मिलेगा। तो भोजन तैयार किया, कृष्ण के लिए आसन तैयार किया। हृदय में कितना भाव होगा माँ देवकी के, इतने दिनों बाद जो आया था उसका कृष्ण। आसन तैयार किया, थाली की तैयारी की, कृष्ण को कहा कृष्ण आके बैठो आसन पर, भोजन तैयार है। कृष्ण भूख लगी है ना आपको, खाना खा लो। भगवान कृष्ण बैठे। जैसे माँ देवकी ने थाली रखी सामने, और जैसे ही भगवान ने देखा कि अब क्या बनाया है देख तो लो मेरे लिए, माँ देवकी ने जैसे थाली में देखा, भगवान के आंख में आंसू आए। भोजन तो कर नहीं पाए भगवान, लेकिन थाली से उठ के निकल गए। पता करो, बेटे को भूख लगी हो, माँ ने प्यार से खाना बनाया हो, और बेटा गुस्से में अगर उठ के निकल जाए तो माँ का क्या होगा। अरे मेरे कृष्ण को तो भूख लगी थी, मैंने भोजन भी किया बनाया, और थाली से उठ गया मेरा कृष्ण। ऐसा क्यों? भूख लगने के बाद भी मेरा कान्हा भोजन क्यों नहीं करना चाहता? थाली सामने पड़ी है, माँ बाजू में बैठी है देवकी माँ, और माँ रो रही है। माँ की आंख में आंसू आए कि अरे मेरे कृष्ण को भूख होने के बाद भी खाना क्यों नहीं खाया। माँ रोने लगी। कृष्ण बाजू में गए और कृष्ण भी रो रहे थे। उतने में उद्धव का आगमन हुआ। उद्धव ने देखा कि थाली रखी है, माँ बाजू में बैठी रो रही है। माँ देवकी को पूछा कि ये माँ क्यों रो रही है? माँ ने रोते रोते कहा कि देखो उद्धव, कृष्ण को भूख लगी थी, मैंने भोजन बनाया, और देखो जैसे ही भोजन को देखा तो उठ के भाग गया मेरा कृष्ण, निकल गया। उद्धव शायद कृष्ण के पसंद का भोजन मैं नहीं बना पाई। उद्धव क्या मैं यशोदा नहीं बन पाऊंगी? क्या मैं यशोदा जैसी सेवा नहीं कर पाऊंगी कृष्ण की? अरे मैंने यशोदा जैसे ही कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं आया, और इसीलिए शायद पसंद न आने के कारण कृष्ण उठ के निकल गया। उद्धव मैं क्या करूं? रोने लगी माँ। उद्धव ने कहा माँ कोई बात नहीं, मैं कृष्ण को पूछ आता हूं। और कृष्ण को पूछने के लिए जब उद्धव गए तो कृष्ण एक कोने में खड़े रो रहे थे। उद्धव ने भी कभी देखा नहीं था रोते हुए, आज देखा तो आश्चर्य हुआ। अरे कृष्ण रो रहे हो क्यों? वहां पर देव की मां रो रही है, यहां पर आप रो रहे हो, बात क्या है? कुछ बुरा लगा कृष्ण? अरे उस मां के बारे में सोच, वो मां क्या सोचती होगी तेरे बारे में। भूख लगी थी, भोजन बनाया और थाली से उठ के निकल आया। कृष्ण कुछ सोचा उस मां के बारे में, उस मां के हृदय के बारे में सोचा कृष्ण, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। कृष्ण ने कहा उद्धव सोचा है मैंने मां देवकी के बारे में, तो क्यों उठा? क्यों उसको बुरा लगा ऐसा व्यवहार आपने किया? तो कृष्ण ने कहा उद्धव मां की हर बात मुझे पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं है माँ यशोदा और देवकी में, लेकिन माँ देवकी को जाकर मेरा एक संदेशा कहना कि जब कृष्ण के लिए भोजन बनाना हो, भोजन पिरोसना हो,
तो देवकी माँ को कहना उद्धव कि मेरी थाली में गोरस मत रखना, क्योंकि जैसे ही मैं गोरस को देख लेता हूं तब मेरी माँ यशोदा की याद आ जाती है। और उद्धव जैसे ही गोरस को देखूं मेरा गोकुल याद आ जाता है, वृंदावन याद आ जाता है, मेरी गोपियां याद आ जाती है, उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी वो भक्ति, उनका वो त्याग, उनका वो समर्पण मुझे याद आ जाता है। और जब जब मुझे गोकुल की याद आ जाती है उद्धव, तब मैं भोजन नहीं कर पाता। भूख होने के बाद भी मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। जब जब गोकुल की याद मुझे आ जाती है, गोकुल याद आ जाता है, मेरी माँ यशोदा याद आ जाती है। कितनी करुणा है इस भगवान के हृदय में, करुणा से भरा है हृदय परमात्मा का। भगवान के लिए भी गोकुल को छोड़ना इतना आसान नहीं था। भगवान भी इतना ही प्यार माँ यशोदा गोपी के ऊपर करते थे। भगवान को पता था ये मेरी गोकुल में जन्मी जो गोपियां है वो बस मेरे लिए जन्मी है, कृष्ण के लिए जन्मी है, ये भगवान को पता था। इसलिए करुणा तो भगवान के हृदय में भी थी, वेदना तो भगवान के हृदय में भी थी, लेकिन भगवान को उसकी जिम्मेदारियों का पता था, इसलिए भगवान को जाना पड़ा। भगवान द्वारिका में तो रह रहे थे, लेकिन द्वारिका में रहते रहते भी गोकुल को नहीं भूले थे, वृंदावन को नहीं भूले थे। मेरा कहने का भाव इतना है कि राधा जैसे जरूर बनना, गोपियों जैसे बनना, यशोदा जैसे बनना, क्योंकि याद तो हम सब भगवान की कर लिया करते हैं, लेकिन यशोदा बनोगे, गोपी बनोगे, राधा बनोगे तो वो भगवान हमारी याद करेगा। उसकी याद में हमारी आंख में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन ऐसी यशोदा बनना, ऐसी राधा बनना, गोपी बनना कि हमारी याद में उस आनंद स्वरूप परमात्मा के आंख में आंसू आ जाए। 56 प्रकार ना भोजन धराय छे, 56 प्रकार ना भोजन धराय छे, माखण ने मिश्री मारी रही गई गोकुल मां, नंद लाला ने माता यशोदा जी सामने ममता ने मूर्ति मारी रही गई गोकुल मां, नंद लाला। तबला सारंगी ना सूर समलाय छे, तबला सारंगी ना सूर समलाय छे, नानकड़ी वंशी मारी रही गई गोकुल माहे, नानकड़ी वंशी मारी रही गई गोकुल मां, नंदलानी माता यशोदा जी सामने ममता ने मूर्ति मारी रही गई गोकुल मां। रानी पटरानी अही महेले सोहाय छे, रानी पटरानी अही महेले सोहाय छे, गोपियों ने राधा मारी रही गई गोकुल मां। या तो रानी पटरानी महले सोहाय छे, पर मेरी राधा और मेरी गोपिया तो गोकुल में रह गई। हीरा मानिक ना मुकुट धराए छे, आज मेरे मस्तक के ऊपर हीरे का मुकुट है, लेकिन मोर पीछ बाग मारी रह गई गोकुल मां। राधा जी ने टलू कहे जो उद्धव जी, अमी भरी आंख मारी रही गई गोकुल माँ। उद्धव को कहा था कि उनको, राधा को, गोपियों को कहना अमी भरेली जो मेरी आंख है ना वो आज भी गोकुल में है, भले मैं शरीर से यहाँ हूँ
लेकिन अमी भरी मेरे प्रेम की नजर जो है, मेरी करुणा नजर जो है, आज भी गोकुल में है। हमें इतना कहना था कि ये चरित्र सुनने के बाद आपका चारित्र बने। हम चरित्र भगवान का इसीलिए सुने कि उसके चरित्र में जो प्यार भरा हुआ है वो प्यार हमारे जीवन में भर जाए, हमारे हृदय में भर जाए, और हम भगवान तो नहीं बन सकते, भगवान जैसे बनने की कोशिश जरूर करना। भगवान के हृदय में जो सबके प्रति इतना भाव भरा पड़ा है, मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके उतना तो प्यार करे। न जरूरत है दुनिया से प्यार करने की, अपने समाज से तो प्यार करे, अपने परिवार से तो प्यार करे, खुद से तो प्यार करना आदमी सीख जाए इस चरित्र के द्वारा, इतना भी काफी है। इसीलिए चरित्र सुना जाता है, चारित्र बने। नहीं तो ये जो चरित्र है ग्रंथों में ही रहेगा, ये चरित्र हमारे जीवन में आ जाए। इसीलिए भगवान के चरित्र को सुना जाता है। हम आवाहन करना चाहते हैं कि बस ऐसे ही करुणा को, ऐसे ही प्यार को, दुलार को अपने हृदय में भर देना। अगर अच्छे लोग, जिनको ये धर्म पता है, राष्ट्र पता है, देश पता है, देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने तो इकट्ठा आना जरूरी है। अगर अच्छे लोग इकट्ठा नहीं आते आज के दिन, तो बुरे लोग इकट्ठा होकर अच्छे लोगों को भी तकलीफ कराएंगे, इस देश का भी नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। इसीलिए जो अच्छे लोग हैं, जो सकारात्मक विचारों में मानते हैं, जो राष्ट्र में मानते हैं, संगठन में मानते हैं, इस आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के रक्षण में मानते हैं, क्योंकि ये संस्कृति रहेगी तो आप रहने वाले हो। इसलिए आपके इस संस्कृति के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, शायद आप सो रहे हो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहा जो सोवत है। अब सोने का समय निकल चुका है, आपको जागना पड़ेगा। ये मेरी नहीं, हर संतों के हृदय की वेदना है। हमें जागना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, ऐसी ताकतों को रोकना पड़ेगा जो ताकत समाज को, हमारे राष्ट्र को, इस संस्कृति को अलग करना चाहती है, भाइयों को अलग करना चाहती है, नफरत भर देना चाहती है। ये कथा आपके अंदर, हृदय के अंदर करुणा को भर देती है। और ऐसे लोग हैं जो आपके हृदय में नफरत को पैदा करना चाहते हैं। ये नफरत देश को तोड़ेगी, संस्कृति को तोड़ेगी। इसकी जगह दुलार को भरना है, कृष्ण के प्यार को भर देना। जब कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा था तो गोपियां ही नहीं, वहां पर तो गौ माता भी रो रही थी, पक्षी भी रो रहे थे, इतना प्यार था उसकी भक्ति में। और उसी कृष्ण को मानने वाला, ये राम को मानने वाला आज हमारा देश झगड़ता है धर्मों के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, भगवान के नाम पर। क्या ये अपेक्षा रखते हुए हमारे भगवान ने चरित्र को धारण किया? क्या यही हमारी संस्कृति है? अगर आज आप संगठित नहीं होते हो तो जो तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके अंदर घुस चुके हैं विदेशियों की द्वारा, कि जो भाइयों में झगड़ा लगाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। इस भारत की परंपरा में कई अलग अलग सांप्रदाय है, उन सांप्रदायों में झगड़ा लगाना चाहते, झगड़ा लगाते हुए अपने को नेस्त नाबूद करना चाहते। क्या उनको चांस देना चाहते हो? क्या उनकी जो प्रयत्न है उनको सफल बनने देना चाहते हो? अगर उनको सफल होने देना नहीं है तो सांप्रदाय के जो झगड़े छोड़ देना, उस नफरत को एक हो जाना। और आर्य वैदिक संस्कृति के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, जो खोखली हो रही है ये संस्कृति, ये संस्कार, उनको बचाना। और इसीलिए एक चांस और भी आपको आ रहा है 30 तारीख को। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको भी, यहाँ जो इतनी भारी संख्या में आप उपस्थित हो, 30 तारीख को वोटिंग जरूर करना। इसीलिए 28 को हम कथा समाप्त कर रहे हैं। 30 तारीख को हम जरूर वोट करें, ये हमारा अधिकार है। हम खुद बदले, देश बदलेगा। हमें खुद बदलना होगा। अच्छे कार्यों की शुरुआत हमें हमसे करनी होगी। दुनिया बदल जाए, देश बदल जाए, इन संकल्पनों से, इन संकल्पों से, इन स्वभाव से, बातों से कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ हमें चलना पड़ेगा, एक पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा हम सबको। समाज की प्रगति तभी होगी जब समाज के प्रगति में एक पैर हम बढ़ाए, एक कदम चले। बातें तो सब कर लिया करते, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, लेकिन जो बातें करते वही इसको खोखली करते हैं। इसीलिए
क्या क्या ये समाज के कल्याण की बातें होती है कि आप समाज में झगड़े लगाओ, सांप्रदायों के भगवान के नामों से झगड़े करो? क्या ये समाज का कल्याण करेगा? क्या ये विचार राष्ट्र का कल्याण करेगा? सबसे बड़ा जो प्रहार हो रहा है वो ऐसे गलत विचारों से हो रहा है, झगड़ों के विचारों से। मुझे अपेक्षा नहीं है उन लोगों से कि वो लोग मेरी बातों को सोचे, मुझे अपेक्षा आप लोगों से है कि आप तो मेरी बातों को समझे, संतों की बातों को समझे, खुद के अंदर आत्मविश्वास को भरे, सकारात्मकता को भरे और ऐसी हर चीज करे जो राष्ट्र को एक करे, और ऐसी हर चीज का विरोध करे जो राष्ट्र के लिए नुकसानदायी हो, हर चीज का विरोध करे। अगर आप जागृत नहीं होते हो, ऐसे ही खुद के झगड़े में पड़े रहोगे। अपने अगर मैं समाज की बात करूं तो पहले व्यसन नहीं थे, आप बड़े बड़े लोग झगड़े में लग गए, युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं है और ये युवान आज शराब पीने लगे हैं, आज व्यसन करने लगे हैं, एक दूसरे में झगड़ने लगे हैं। जैसे बड़ा व्यवहार करते हैं वैसे युवान भी करते, छोटे भी करते। महाजनों ये न गतस्य बनता है, समाज में रहने वाले जो बड़े लोग हैं जो वैसा व्यवहार करते हैं, समाज में रहने वाले छोटे लोग जो छोटे बच्चे हैं वो उनका अनुकरण करते हैं। ये शास्त्रों का नियम है। अगर आज आपने झगड़े चालू रखे तो अगली आने वाली पीढ़ी भी झगड़ा चालू रखेगी। आज तक समाज की जो प्रगति हुई, उन्नति हुई, वो पूरा हम पीछे आ जाएंगे। आज अगर हमारी सबकी प्रगति होगी तो उसका मूल कारण था संगठन। ये संगठन अगर टूट जाता है तो जो मिला है हाथ का सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए ऐसी ताकतों को रोकना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा जो ताकत है। क्योंकि जिसको राष्ट्र के ऊपर प्रेम है, समाज के ऊपर प्रेम है, वो किसी के हृदय में नफरत नहीं फैलाता, वो सांप्रदाय भगवान के नामों पर झगड़ा नहीं करता। जिसको समाज की चिंता हो, राष्ट्र की चिंता हो, वो आपस में बैठते हैं, सलाह सूचन करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, दो पैर थोड़ा पीछे भी हटते हैं, जरूर पड़े तो दो पैर आगे भी आ जाते हैं, सलाह सूचन करते हैं, बात करते हैं। आज आपको साथ में बैठना नहीं है, बातें करने नहीं है, सुलझना नहीं है झगड़े को, और झगड़े को बढ़ाना जरूर है। एक याद रखना, ये जो झगड़े हैं ये लोग झगड़ा लगाना चाहते और खुद की रोटियां सेकना चाहते। भले चाहे समाज टूटे, देश टूटे, आर्य वैदिक संस्कृति खोखली हो जाए। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। पर हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला हमको अपने घर से निकालेगा, दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, देश प्रेमियों। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मिट्टी को प्रभु आपने सोना बना दिया। मेरे सदगुरु की करुणा नजर मुझ पर हो जाए, लगा लूं खाक चरणों की, मेरा उद्धार हो जाए। सदगुरुदेव की एक करुणा नजर अगर हमारे ऊपर बन जाती है, अगर उनके चरणों की धूल अगर हमें मिल जाती है
तो मेरा उद्धार हो जाए, तो हमारा उद्धार है। इसीलिए सद्गुरु उनको कहा गया जिनके हृदय में करुणा भरी पड़ी हो, जो अपने शिष्य को अपने से बड़ा समझता हो, जो अपने नमस्कार से, अपनी पूजा से पहले अपने शिष्य की पूजा की बात करता हो, उसके सम्मान की बात करता हो, वह होता है सद्गुरु तत्व। क्योंकि वहाँ बात पता चलती है, न तो कोई अहंकार है, न तो कोई अभिमान है, न तो कोई मान सम्मान की बात है। अगर सद्गुरु के हृदय में अभिमान अहंकार होता तो शिष्य को नमस्कार की बात अपने से पहले नहीं करते। सत्पंथियों ने तो इस सद्गुरु के इस स्वभाव को माना है, इस स्वभाव का गुणगान किया है। इस स्वभाव के कारण इस सद्गुरु तत्व के साथ वो जुड़े हैं। जो करुणा उनमें मिली, जो प्यार उनमें मिला, जो दुलार उनसे मिला, जो ज्ञान मिला, जो ज्ञान की तलवार मिली, उसके कारण सद्गुरुदेव के साथ ये सारे लोग जुड़े हैं। भगवान गोपाल कृष्ण का चरित्र रस भी करुणा रस से भरा है, वही करुणा संतों में दिखाई देती है। मतलब भगवान के स्वभाव को पूरा पूरा जो ले लेता है, वहां सद्गुरु तत्व प्रकट हो जाता है, संत तत्व प्रकट हो जाता है। भगवान के हृदय में भी बहुत करुणा थी। भगवान ने भी जब गोकुल छोड़ा तो भगवान के लिए आसान थोड़ी न था। जब राधा को मिले ना, और राधा को मिलने के बाद जैसे आगे बढ़े, वो रथ आगे बढ़ा, अब तक तो आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन जब जैसे ही देखा कि अब गोकुल छूट चुका है, रथ में जाते जाते भगवान के आंखों में भी आंसू आए थे। बलराम दादा को बात पता चली, बलराम दादा ने छाती से लगाया, गले से लगाया, बोले कान्हा, अरे तेरा दूसरा नाम आनंद है, कृष्ण आनंद, तेरा नाम तो आनंद है, तू रोता है, तेरे आंख में आंसू? अरे सबको हंसाने वाला कृष्ण, उसके आंख में आंसू क्यों? आज तक हमने आपको रोते नहीं देखा, आज क्यों आंसू आ रहे हैं? देखो भगवान जिसका नाम आनंद हो, उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद, इस आनंद स्वरूप परमात्मा के आंखों में भी आज आंसू आ गए। बोला नहीं जा रहा था भगवान से, तो बार बार पूछने पर, दाऊ भैया के पूछने पर कृष्ण जी ने कहा था कि अरे बलराम, ये आंसू तो प्यार के हैं। इन गोकुल वासियों ने, गोपियों ने, माँ यशोदा और इन्होंने जो प्यार दिया दाऊ भैया, वो हम भूल नहीं सकते। जैसे भगवान वहां पहुंचे ना मथुरा में, तो मथुरा में पहुंचने के बाद कंस का वध हुआ, सब कथा हमने सुनी। बाद में कथा कहती है कि एक दिन मां देवकी ने भोजन बनाया। जैसे भगवान को कहा कि भूख लगी है कान्हा, कृष्ण, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन तैयार करो। देवकी माँ तो आज खुश थी, आज इतने दिनों बाद खुद के हाथों से पकाकर खिलाना जो था बेटे को। मोक्ष मोक्ष कहा करते हो ना आप लोग, तो जब अपने बेटे को भूख लगी हो और कोई माँ अपने हाथों से जब अपने भूखे बेटे को खिला रही हो ना, तब वो मोक्ष को पा रही होती है, मोक्ष की अनुभूति कर रही होती है। इसमें मोक्ष है। ये प्यार को मोक्ष मुक्ति कहा गया कि छोड़ दो सारी दुनियादारी को, प्यार में जीना सीख जाओ। ये प्यार का नाम है मोक्ष। प्यार करना नहीं आता एक दूसरे पर, हम लगे पड़ते हैं मोक्ष के पीछे। माँ ने कहा इतने दिनों बाद मेरे हाथों से आज मुझे खिलाना पड़ेगा, खिलाने मिलेगा, तो भोजन तैयार किया।
कृष्ण के लिए आसन तैयार किया। हृदय में कितना भाव होगा माँ देवकी के, इतने दिनों बाद जो आया था उसका कृष्ण। आसन तैयार किया, थाली की तैयारी की, कृष्ण को कहा कृष्ण आके बैठो आसन पर, भोजन तैयार है। कृष्ण भूख लगी है ना आपको, खाना खा लो। भगवान कृष्ण बैठे। जैसे माँ देवकी ने थाली रखी सामने, और जैसे ही भगवान ने देखा कि अब क्या बनाया है देख तो लो मेरे लिए, माँ देवकी ने जैसे थाली में देखा, भगवान के आंख में आंसू आए। भोजन तो कर नहीं पाए भगवान, लेकिन थाली से उठ के निकल गए। पता करो, बेटे को भूख लगी हो, माँ ने प्यार से खाना बनाया हो, और बेटा गुस्से में अगर उठ के निकल जाए तो माँ का क्या होगा। अरे मेरे कृष्ण को तो भूख लगी थी, मैंने भोजन भी किया बनाया, और थाली से उठ गया मेरा कृष्ण। ऐसा क्यों? भूख लगने के बाद भी मेरा कान्हा भोजन क्यों नहीं करना चाहता? थाली सामने पड़ी है, माँ बाजू में बैठी है देवकी माँ, और माँ रो रही है। माँ की आंख में आंसू आए कि अरे मेरे कृष्ण को भूख होने के बाद भी खाना क्यों नहीं खाया। माँ रोने लगी। कृष्ण बाजू में गए और कृष्ण भी रो रहे थे। उतने में उद्धव का आगमन हुआ। उद्धव ने देखा कि थाली रखी है, माँ बाजू में बैठी रो रही है। माँ देवकी को पूछा कि ये माँ क्यों रो रही है? माँ ने रोते रोते कहा कि देखो उद्धव, कृष्ण को भूख लगी थी, मैंने भोजन बनाया, और देखो जैसे ही भोजन को देखा तो उठ के भाग गया मेरा कृष्ण, निकल गया। उद्धव शायद कृष्ण के पसंद का भोजन मैं नहीं बना पाई। उद्धव क्या मैं यशोदा नहीं बन पाऊंगी? क्या मैं यशोदा जैसी सेवा नहीं कर पाऊंगी कृष्ण की? अरे मैंने यशोदा जैसे ही कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण को पसंद नहीं आया, और इसीलिए शायद पसंद न आने के कारण कृष्ण उठ के निकल गया। उद्धव मैं क्या करूं? रोने लगी माँ। उद्धव ने कहा माँ कोई बात नहीं, मैं कृष्ण को पूछ आता हूं। और कृष्ण को पूछने के लिए जब उद्धव गए तो कृष्ण एक कोने में खड़े रो रहे थे। उद्धव ने भी कभी देखा नहीं था रोते हुए, आज देखा तो आश्चर्य हुआ। अरे कृष्ण रो रहे हो क्यों? वहां पर देव की माँ रो रही है, यहाँ पर आप रो रहे हो, बात क्या है? कुछ बुरा लगा कृष्ण? अरे उस माँ के बारे में सोच, वो माँ क्या सोचती होगी तेरे बारे में। भूख लगी थी, भोजन बनाया और थाली से उठ के निकल आया। कृष्ण कुछ सोचा उस माँ के बारे में? उस माँ के हृदय के बारे में सोचा कृष्ण? उसके ऊपर क्या बीतती होगी? कृष्ण ने कहा उद्धव सोचा है मैंने माँ देवकी के बारे में। तो क्यों उठा? क्यों उसको बुरा लगा ऐसा व्यवहार आपने किया? तो कृष्ण ने कहा उद्धव माँ की हर बात मुझे पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं है माँ यशोदा और देवकी में, लेकिन माँ देवकी को जाकर मेरा एक संदेशा कहना कि जब कृष्ण के लिए भोजन बनाना हो, भोजन पिरोसना हो, तो देवकी माँ को कहना उद्धव कि मेरी थाली में गोरस मत रखना, क्योंकि जैसे ही मैं गोरस को देख लेता हूँ तब मेरी माँ यशोदा की याद आ जाती है। और उद्धव जैसे ही गोरस को देखूं मेरा गोकुल याद आ जाता है, वृंदावन याद आ जाता है, मेरी गोपियां याद आ जाती है, उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी वो भक्ति, उनका वो त्याग, उनका वो समर्पण मुझे याद आ जाता है। और जब जब मुझे गोकुल की याद आ जाती है उद्धव, तब मैं भोजन नहीं कर पाता। भूख होने के बाद भी मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। जब जब गोकुल की याद मुझे आ जाती है, गोकुल याद आ जाता है,
मेरी माँ यशोदा याद आ जाती है। कितनी करुणा है इस भगवान के हृदय में, करुणा से भरा है हृदय परमात्मा का। भगवान के लिए भी गोकुल को छोड़ना इतना आसान नहीं था। भगवान भी इतना ही प्यार माँ यशोदा गोपी के ऊपर करते थे। भगवान को पता था ये मेरी गोकुल में जन्मी जो गोपियां है वो बस मेरे लिए जन्मी है, कृष्ण के लिए जन्मी है, ये भगवान को पता था। इसलिए करुणा तो भगवान के हृदय में भी थी, वेदना तो भगवान के हृदय में भी थी, लेकिन भगवान को उसकी जिम्मेदारियों का पता था, इसलिए भगवान को जाना पड़ा। भगवान द्वारिका में तो रह रहे थे, लेकिन द्वारिका में रहते रहते भी गोकुल को नहीं भूले थे, वृंदावन को नहीं भूले थे। मेरा कहने का भाव इतना है कि राधा जैसे जरूर बनना, गोपियों जैसे बनना, यशोदा जैसे बनना, क्योंकि याद तो हम सब भगवान की कर लिया करते हैं, लेकिन यशोदा बनोगे, गोपी बनोगे, राधा बनोगे तो वो भगवान हमारी याद करेगा। उसकी याद में हमारी आंख में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन ऐसी यशोदा बनना, ऐसी राधा बनना, गोपी बनना कि हमारी याद में उस आनंद स्वरूप परमात्मा के आंख में आंसू आ जाए। 56 प्रकार ना भोजन धराय छे, 56 प्रकार ना भोजन धराय छे, माखण ने मिश्री मारी रही गई गोकुल मां, नंद लाला ने माता यशोदा जी सामने ममता ने मूर्ति मारी रही गई गोकुल मां, नंद लाला। तबला सारंगी ना सूर समलाय छे, तबला सारंगी ना सूर समलाय छे, नानकड़ी वंशी मारी रही गई गोकुल माहे, नानकड़ी वंशी मारी रही गई गोकुल मां, नंदलानी माता यशोदा जी सामने ममता ने मूर्ति मारी रही गई गोकुल मां। रानी पटरानी अही महेले सोहाय छे, रानी पटरानी अही महेले सोहाय छे, गोपियों ने राधा मारी रही गई गोकुल मां। या तो रानी पटरानी महले सोहाय छे, पर मेरी राधा और मेरी गोपिया तो गोकुल में रह गई। हीरा मानिक ना मुकुट धराए छे, आज मेरे मस्तक के ऊपर हीरे का मुकुट है, लेकिन मोर पीछ बाग मारी रह गई गोकुल मां। राधा जी ने टलू कहे जो उद्धव जी, अमी भरी आंख मारी रही गई गोकुल मां। उद्धव को कहा था कि उनको, राधा को, गोपियों को कहना अमी भरेली जो मेरी आंख है ना वो आज भी गोकुल में है, भले मैं शरीर से यहाँ हूँ, लेकिन अमी भरी मेरे प्रेम की नजर जो है, मेरी करुणा नजर जो है आज भी गोकुल में है। हमें इतना कहना था कि ये चरित्र सुनने के बाद आपका चारित्र बने। हम चरित्र भगवान का इसीलिए सुने कि उसके चरित्र में जो प्यार भरा हुआ है वो प्यार हमारे जीवन में भर जाए, हमारे हृदय में भर जाए, और हम भगवान तो नहीं बन सकते, भगवान जैसे बनने की कोशिश जरूर करना। भगवान के हृदय में जो सबके प्रति इतना भाव भरा पड़ा है, मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके उतना तो प्यार करे। न जरूरत है दुनिया से प्यार करने की, अपने समाज से तो प्यार करे, अपने परिवार से तो प्यार करे, खुद से तो प्यार करना आदमी सीख जाए इस चरित्र के द्वारा, इतना भी काफी है। इसीलिए चरित्र सुना जाता है, चारित्र बने, नहीं तो ये जो चरित्र है ग्रंथों में ही रहेगा, ये चरित्र हमारे जीवन में आ जाए। इसीलिए भगवान के चरित्र को सुना जाता है।
हम आवाहन करना चाहते हैं कि बस ऐसे ही करुणा को, ऐसे ही प्यार को, दुलार को अपने हृदय में भर देना। अगर अच्छे लोग जिनको ये धर्म पता है, राष्ट्र पता है, देश पता है, देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने तो इकट्ठा आना जरूरी है। अगर अच्छे लोग इकट्ठा नहीं आते आज के दिन, तो बुरे लोग इकट्ठा होकर अच्छे लोगों को भी तकलीफ कराएंगे, इस देश का भी नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। इसीलिए जो अच्छे लोग हैं, जो सकारात्मक विचारों में मानते हैं, जो राष्ट्र में मानते हैं, संगठन में मानते हैं, इस आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के रक्षण में मानते हैं, क्योंकि ये संस्कृति रहेगी तो आप रहने वाले हो। इसलिए आपके इस संस्कृति के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, शायद आप सो रहे हो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहा जो सोवत है। अब सोने का समय निकल चुका है, आपको जागना पड़ेगा। ये मेरी नहीं, हर संतों के हृदय की वेदना है। हमें जागना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, ऐसी ताकतों को रोकना पड़ेगा जो ताकत समाज को, हमारे राष्ट्र को, इस संस्कृति को अलग करना चाहती है, भाइयों को अलग करना चाहती है, नफरत भर देना चाहती है। ये कथा आपके अंदर, हृदय के अंदर करुणा को भर देती है। और ऐसे लोग हैं जो आपके हृदय में नफरत को पैदा करना चाहते हैं। ये नफरत देश को तोड़ेगी, संस्कृति को तोड़ेगी। इसकी जगह दुलार को भरना है, कृष्ण के प्यार को भर देना। जब कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा था तो गोपियां ही नहीं, वहां पर तो गौ माता भी रो रही थी, पक्षी भी रो रहे थे, इतना प्यार था उसकी भक्ति में। और उसी कृष्ण को मानने वाला, ये राम को मानने वाला आज हमारा देश झगड़ता है धर्मों के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, भगवान के नाम पर। क्या ये अपेक्षा रखते हुए हमारे भगवान ने चरित्र को धारण किया? क्या यही हमारी संस्कृति है? अगर आज आप संगठित नहीं होते हो तो जो तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके अंदर घुस चुके हैं विदेशियों की द्वारा, कि जो भाइयों में झगड़ा लगाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। इस भारत की परंपरा में कई अलग अलग सांप्रदाय है, उन सांप्रदायों में झगड़ा लगाना चाहते, झगड़ा लगाते हुए अपने को नेस्त नाबूद करना चाहते। क्या उनको चांस देना चाहते हो? क्या उनकी जो प्रयत्न है उनको सफल बनने देना चाहते हो? अगर उनको सफल होने देना नहीं है तो सांप्रदाय के जो झगड़े छोड़ देना, उस नफरत को एक हो जाना। और आर्य वैदिक संस्कृति के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, जो खोखली हो रही है ये संस्कृति, ये संस्कार, उनको बचाना। और इसीलिए एक चांस और भी आपको आ रहा है 30 तारीख को। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको भी, यहाँ जो इतनी भारी संख्या में आप उपस्थित हो, 30 तारीख को वोटिंग जरूर करना। इसीलिए 28 को हम कथा समाप्त कर रहे हैं। 30 तारीख को हम जरूर वोट करें, ये हमारा अधिकार है। हम खुद बदले, देश बदलेगा। हमें खुद बदलना होगा। अच्छे कार्यों की शुरुआत हमें हमसे करनी होगी। दुनिया बदल जाए, देश बदल जाए, इन संकल्पनों से, इन संकल्पों से, इन स्वभाव से, बातों से कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ हमें चलना पड़ेगा, एक पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा हम सबको। समाज की प्रगति तभी होगी जब समाज के प्रगति में एक पैर हम बढ़ाए, एक कदम चले। बातें तो सब कर लिया करते, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, लेकिन जो बातें करते वही इसको खोखली करते हैं। इसीलिए क्या ये समाज के कल्याण की बातें होती है कि आप समाज में झगड़े लगाओ, सांप्रदायों के, भगवान के नामों से झगड़े करो? क्या ये समाज का कल्याण करेगा? क्या ये विचार राष्ट्र का कल्याण करेगा? सबसे बड़ा जो प्रहार हो रहा है वो ऐसे गलत विचारों से हो रहा है, झगड़ों के विचारों से। मुझे अपेक्षा नहीं है उन लोगों से कि वो लोग मेरी बातों को सोचे। मुझे अपेक्षा आप लोगों से है कि आप तो मेरी बातों को समझे, संतों की बातों को समझे, खुद के अंदर आत्मविश्वास को भरे, सकारात्मकता को भरे, और ऐसी हर चीज करे जो राष्ट्र को एक करे, और ऐसी हर चीज का विरोध करे जो राष्ट्र के लिए नुकसानदायी हो। हर चीज का विरोध करे। अगर आप जागृत नहीं होते हो, ऐसे ही खुद के झगड़े में पड़े रहोगे। अपने अगर मैं समाज की बात करूं तो पहले व्यसन नहीं थे, आप बड़े बड़े लोग झगड़े में लग गए, युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं है, और ये युवान आज शराब पीने लगे हैं, आज व्यसन करने लगे हैं, एक दूसरे में झगड़ने लगे हैं। जैसे बड़ा व्यवहार करते हैं वैसे युवान भी करते, छोटे भी करते। महाजनो येन गतस्य बंता,
समाज में रहने वाले जो बड़े लोग हैं जो वैसा व्यवहार करते हैं, समाज में रहने वाले छोटे लोग जो छोटे बच्चे हैं वो उनका अनुकरण करते हैं। ये शास्त्रों का नियम है। अगर आज आपने झगड़े चालू रखे तो अगली आने वाली पीढ़ी भी झगड़ा चालू रखेगी। आज तक समाज की जो प्रगति हुई, उन्नति हुई, वो पूरा हम पीछे आ जाएंगे। आज अगर हमारी सबकी प्रगति होगी तो उसका मूल कारण था संगठन। ये संगठन अगर टूट जाता है तो जो मिला है हाथ का सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए ऐसी ताकतों को रोकना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा जो ताकत है। क्योंकि जिसको राष्ट्र के ऊपर प्रेम है, समाज के ऊपर प्रेम है, वो किसी के हृदय में नफरत नहीं फैलाता, वो सांप्रदाय भगवान के नामों पर झगड़ा नहीं करता। जिसको समाज की चिंता हो, राष्ट्र की चिंता हो, वो आपस में बैठते हैं, सलाह सूचन करते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, दो पैर थोड़ा पीछे भी हटते हैं, जरूर पड़े तो दो पैर आगे भी आ जाते हैं, सलाह सूचन करते हैं, बात करते हैं। आज आपको साथ में बैठना नहीं है, बातें करने नहीं है, सुलझना नहीं है, झगड़े को और झगड़े को बढ़ाना जरूर है। एक याद रखना, ये जो झगड़े हैं ये लोग झगड़ा लगाना चाहते और खुद की रोटियां सेकना चाहते। भले चाहे समाज टूटे, देश टूटे, आर्य वैदिक संस्कृति खोखली हो जाए। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियो, मेरे देश प्रेमियो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियो, मेरे देश प्रेमियो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियो। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। पर हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला हमको अपने घर से निकालेगा, दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियो, मेरे देश प्रेमियो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियो, देश प्रेमियो, देश प्रेमियो। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। एक हमारी माँ है, एक हमारे पिता है, फिर भी किस मूर्खों ने हमें लड़ना सिखाया, पता नहीं। इतनी मुझे माफ़ करना, मेरी आवाज़ थोड़ी बढ़ जाती है। मैं नक्की करके आता हूँ कि आवाज़ को बढ़ाना नहीं, क्योंकि अभी कथा बाकी है, गले में तकलीफ न बने। लेकिन जब बात सुनते हैं, जब ये सब कानों में बात आती है, जब देखते हैं, तब हृदय में तड़प जागती है और इतनी तड़प जागती है कि बस इसके लिए खुद को कुर्बान कर दे। लेकिन ये जो बात बन रही है इसको कैसे भी रोके। इतनी इंसानियत खो बैठे हो। हमने सुना कि सांप्रदायों के नाम से इतने आप बावले हो चुके हो, इतने मूर्ख बन चुके हो। सांप्रदाय झगड़ना नहीं सिखाता, सांप्रदाय तो मिलना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। कि छोटे बच्चे हो घर में, 3 साल का बच्चा हो और वो किसी एक भगवान को मानता हो, तो दूसरे भगवान के मानने वाले जो बेटे 3 साल का,
वो उसको बोलता है कि अरे वो भगवान को मानने वाले लोग हैं, उसके बेटे के साथ में मत खेलना। ये आपकी संस्कृति है? आप खुद को हिंदू कहते हो? ये वेदों ने सिखाया आपको? किसी के 3 साल के बेटे से नफरत करवाना ये हिंदू है? ये हिंदू के लिए कलंक है। और कौन कहता है बस खाली अग्निदान कर दो तो आप हिंदू बन जाओगे? क्या दाग के ऊपर हिंदुत्व को आप समझना चाहते हो? क्या इतनी छोटी सोच है हिंदुत्व की? इतनी छोटी सोच है? एक चीज के ऊपर डिपेंड होगा कि आप हिंदू हो या कौन हो। इससे तुलना होगी, आचरण से तुलना होती है हिंदुओं की। एक याद रखना, जब विवेकानंद जी विदेश में गए थे, तब विदेश में भगवे कपड़े में घूम रहे थे, तो एक ने कहा कि अरे विवेकानंद जी, आपको सूट बूट पहनना चाहिए। बोले क्यों? बोले जेंटलमैन दिखाई दोगे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपके वहां सूट बूट पहनने वाले को जेंटलमैन समझते होंगे, लेकिन हमारे भारत में जिसका चारित्र है उसको जेंटलमैन समझते हैं, कपड़ों से नहीं। कपड़ों से नहीं समझा जाता, भले किसी के कपड़े फटे हो, लेकिन जिसका चारित्र होता है जेंटलमैन, तो उसको समझते हैं, इंसान तो उसको समझते हैं। ये हिंदुत्व है आपके अंदर। अगर ये सोच पलेगी, अगर ये सोच फूलेगी, अगर ये सोच आगे बड़ी होगी ना, दुर्योधन जब छोटा था अगर धृतराष्ट्र मार देता तो आगे वंश का नुकसान नहीं होता। विदुर जी ने कहा था, नहीं सुनी बात तो वंश का नुकसान हुआ। इसी तरह ये सोच अब छोटी है, इसको खत्म कर दो। अगर इन खराब सोच को, इतनी बर्बाद करने वाली सोच को अगर बड़ा बनने दिया तो पता नहीं क्या होगा राष्ट्र का। इसीलिए हम एक हो जाए, हम संगठित हो जाए। ये अमुक लोग होते हैं, ये सबकी सोच नहीं है। मैंने जो बात कही कि छोटे बच्चे इससे नफरत करते हो और खुद को हिंदू कहते हो। हमारे वेदों ने तो कहा, सब भूमि गोपाल की, सर्वानुभूति परमेश्वर, ममय वांसु जीव लोक के। हमारे वेदों ने कहा, हमारे भगवान ने कहा। तो 3 साल के बच्चे से नफरत करते हो, कौन सा भगवान राजी होगा आपके ऊपर? अरे 3 साल का बच्चा तो भगवान है, भगवान। उसके हृदय में कोई द्वेष नहीं, मत्सर नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई निंदा नहीं। ये 3 साल का बच्चा तो भगवान होता है। आप उस बच्चे से नहीं, आप भगवान से नफरत करते हो। और 3 साल के बच्चे से कहते, आपके 3 साल के बच्चे से कहते हो उनसे बात मत करना। मतलब आप क्या बोल रहे हो? अगली पीढ़ी में क्या बोलना चाहते हो? झगड़ा, जिसके कारण यदुवंश का नुकसान हुआ, जिसके कारण कुरुवंश का नुकसान हुआ। इतनी छोटी सोच को मत रखना। ये सोच हमें खराब करती है, सोच हमें बर्बाद करती है। तो मेरी अपेक्षा है हम अपनी सोच को बदले, हम अपने विचारधाराओं की ऊंचाई जो है वो प्राप्त कर ले। नहीं तो हमारा ये जो राष्ट्र है, हमारी जो भारत भूमि है, हमारी जो गौ माता है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसमें नुकसान आएगा। इसीलिए जो ऐसी समाज को तोड़ने वाली जो सोच है, उस सोच को बड़ा मत बनने देना। देखो, अकेले शकुनी ने ये सारा झगड़ा लगा दिया। अकेले शकुनी ने, होता एक ही शकुनी है, लेकिन अगर शकुनी की सुनते हो तो फिर झगड़ा चालू होगा। इसलिए भगवान के चरित्र में करुणा रस भरा है। हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप सब वोटिंग भी करें 30 तारीख को, जहाँ आपको ठीक लगे। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम आह्वान जरूर करना चाहते हैं। इसीलिए हमें बदलना पड़ेगा। क्या क्या परिस्थिति हमारे इस देश की आ चुकी है कि कोई किसी ने पानी नु परब बोलते हैं ना, परब पानपोई, अगर वो जल की व्यवस्था कोई करता है तो वहां नल रखते और नल को नल के पास एक ग्लास भी रखते और ग्लास को वो कड़ी चेन से बांध भी देते। ये परिस्थिति हमारे भारत की, जहाँ राम जन्मे हो, जहाँ कृष्ण जन्मे हो, कि जो
ग्लास है उसको भी चेन से बांध देना पड़ता है, क्योंकि बनाने वाले को पता है लोग पानी कम पिएंगे, ग्लास ज्यादा लेके भाग जाएंगे। तो जो परोपकार के लिए जल की व्यवस्था की हो, वहां ग्लास रखना हो तो उसको भी चेन से बांध देना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि हम बदले, हमारी सोच बदले तो ये देश बदलेगा, तो होगा कुछ, नहीं तो कुछ बनने वाला नहीं है। इसीलिए माफ करना अगर थोड़ी जोर से आवाज आई हो, लेकिन ये जरूरी है। हम परमात्मा को समझे, भगवान को समझे, थोड़ा खुद को तो, खुद से तो बात कर लिया करना। थोड़ा खुद से बात करना कि अरे आज मैं किसी को नफरत सिखा रहा हूं और मैं जिस भगवान को मानता हूं, क्या वो भगवान राजी होगा? खुद को पूछना जरा, ऐसा कौन सा भगवान है नफरत से प्रसन्न होता है? अगर आप जिस भगवान को मानते हो उसको अगर नफरत पसंद नहीं है तो क्यों किए जा रहे हो? अगर पुण्य का काम नहीं कर सकते हो तो पाप तो मत करना। भले पुण्य न हो लेकिन पाप जरूर मत करना। अगर सबके हृदय में करुणा नहीं भर सकते हो, प्यार नहीं भर सकते हो, तो नफरत तो मत फैलाओ। इसीलिए हमें जागना पड़ेगा, और ऐसे लोग जागे जिनको देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, धर्म प्रेम है, समाज प्रेम है, जिनको पता है समाज का ऋण है मेरे ऊपर, ऐसे लोग जागे। क्योंकि अच्छे लोग सोए रहते हैं, इसीलिए गलत लोग जाग जाते हैं, उनको चांस मिल जाता है। अगर ये हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है जो सकारात्मक प्रवृत्ति वाले, अच्छा कुछ कर दिखाने वाले लोग सो रहे हैं, इसीलिए वो दूसरी ताकत बढ़ रही है। हमें जागना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी हो, किसी संप्रदाय से हो, पूरे, मैं देश के बारे में बात कर रहा हूं। अगर देश को संगठित करना हो तो हमारे विचारों का संगठन करना पड़ेगा, हृदय से हृदय को मिलाना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्र बचेगा, ये संस्कृति बचेगी। बातों से संस्कृति नहीं बचती। समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इससे कल्याण होगा। उसके लिए तो कुछ कृति करनी पड़ेगी। भूख लगी है तो भोजन को याद करने से पेट नहीं भरता, उसके लिए तो भोजन पाना पड़ता है, तब जाके पेट भरेगा। समाज की खाली चीज, और समाज के कल्याण करने वाले जो खाली बातें करने वाले लोग हैं, उनके कारण तो आज क्या नाम था समाज का, आज भी है। लेकिन आज समाज में जो अच्छी चाली रीति है ना, जो अच्छे व्यवहार है, उनकी बातें कम होती है, और बस एक दूसरे की गलतियां निकालने की बात ज्यादा होती है। ये भगवान ऐसे, वो भगवान ऐसे, इसमें समय बर्बाद हो रहा है। और इस झगड़े के कारण हमारा जो युवा धन है वो युवा धन भटक रहा है। हमारी बेटी सारी बहनें यहां पर जिनकी शादी बाकी है, उनको भी विनती करेंगे, हमारी सारी बहनों को, इसके पहले हम नहीं सुना करते थे, लेकिन अब सुनाई देता है कि हमें अपने समाज के विचारधाराओं में रहने वाली जो हमारी बहन है, वो अलग विचारधारा, जिसमें व्यसन हो, मांसाहार हो, जिसकी कोई संस्कृति ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ भाग जाती है, चली जाती है। ये हमारी परंपरा नहीं है, इसको समझना। इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपका नुकसान होगा। कितनी अच्छी परंपरा है। देखो, भ्रूण हत्या का विरोध किया जा रहा है आज, मैं भी करता हूं। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, बच्ची को जन्म देना चाहिए। आपको भी लगता है ना? जिनकी शादी बाकी है उनको भी लगता है ना कि बच्ची को मारना नहीं चाहिए, बच्ची का जन्म होना चाहिए। लेकिन अगर मैं दूसरी नजर से जब समाज की ओर देखता हूं ना, तो आज ये बच्चियां ऐसा व्यवहार अपने माँ बाप के साथ कर रही है कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि भगवान बच्ची को जन्म देना नहीं, पता नहीं ये क्या करेगी।
ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिता वडील को भी फिर चिंता हो जाती है क्या करे, इसलिए हम कारण न बने इसका, हम भी अपने माँ बाप के बारे में सोचे। इसीलिए और कितनी अच्छी परंपरा है यहाँ की, तो क्यों परंपरा छोड़ना चाहते हो? मेरा उसके लिए विरोध नहीं है, प्यार में जाति नहीं देखी जाती, वो तो हम सिखाते हैं आपको, वो बात मुझे भी पता है। लेकिन कहीं तो परंपरा होती है, कहीं तो संस्कार होते, कहीं तो जो अगर उसी परंपरा को आगे चलाते हैं तो हमारे अगली पीढ़ी तक वो परंपरा आगे चलती है, उसके संस्कार होते, परंपराएं होती है, विचारधारा होती है। अगर विचारधारा एकदम से बदल जाती है तो संघर्ष होता है। एक जैसी विचारधारा हो तो संघर्ष नहीं होता, विचारधारा अलग अलग आ जाए तो संघर्ष होता है और झगड़ा होता है। इसीलिए हम अपनी सारी जो बहनें और भैया बेटे हम विनती करना चाहेंगे कि समाज हमारे माँ बाप नफरत करे ऐसा व्यवहार कभी मत करना। अगर मेरी बात को समझते हो और मानते हो तो, क्योंकि संतों का नमस्कार करना तो बहुत आसान है। कई माताएं बहनें दुखी भी है कि नमस्कार करने नहीं मिलता। नमस्कार करना वैसे तो आसान है, लेकिन संत की राह ऊपर चलना कठिन है। नमस्कार करना आसान है, फूल माला पहनना आसान है, लेकिन उनकी राह पर चलना कठिन है, उनकी राह पर चलने की कोशिश करना। तो इसीलिए आज ये सब कुछ हम सोच के नहीं आए थे, लेकिन थोड़ा विषय निकला तो हम इस ओर गए। कथा तो आप सबको पता है, माता जी का भी आगमन हुआ, हम आपको भी वंदन करते हैं। हमारी भूमिका बहन जिसकी सुबह आज याद निकली थी, समाज का एक रत्न है, वो भी, उसको भी धन्यवाद। धन्यवाद हम व्यासपीठ से इसीलिए दे रहे हैं कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी आप सत्संग में आना पसंद करती हो, समाज में आना पसंद करती हो। समाज भगवान को भूली नहीं हो, संस्कार को भूली नहीं हो, इसीलिए धन्यवाद दिए आपको। नहीं तो लोग थोड़ा कुछ बड़े बन जाते हैं ना तो मूल को भूल जाते हैं, नजर रहती ही नहीं, जमीन पे रहते ही नहीं है। लेकिन धन्यवाद व्यासपीठ उन सबको देना चाहते जो जमीन पे होते, भले आकाश में उड़े लेकिन पैर जमीन पे रखते हैं, उस स्वभाव को नमन करते हैं। तो इसीलिए ये कथा आप सबको वैसे पता है, लेकिन महाभारत बताने से पहले मैंने जरूरी समझा आपके अंदर जो चालू है उसको थोड़ा प्रकट करूं, आपके सामने रखूं। कथा कहती है, नहीं तो आप बोलोगे महाराज कथा तो आपने बाजू में रख दी और कहीं और निकल गए। वैसे तो मेरा मुद्दा तो वही है, हम भटके नहीं। इसीलिए रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। कथा कहती है कि आगे सत्यभामा, जामवंती, मित्ररुंदा, कालिंदी, याज्ञाजिती, भद्रा, लक्ष्मणा, इनके साथ भी भगवान की शादी हुई, भगवान का विवाह हुआ। तो ये 7 और रुक्मिणी जी 8 हुई। 8 लड़कियों के साथ भगवान ने विवाह किया। कथा कहती आगे नरकासुर के बंदीवास में जो 16,100 लड़कियां उसने बंद करके रखी थी, नरकासुर का वध किया और उनको भी वापस ले आए। अब लड़कियों ने कहा भगवान आप तो बंदीवास से छुड़ा कर ले आए, जिस समाज ने रावण के पास 6 महीना, रावण ने अशोक वाटिका में जिसको रखा था 6 महीने तक वहाँ रही, और बाद में जब लाया गया था तो सीता माँ को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो अब बंदीवास में रहने के बाद जब हम समाज में जाएंगे, क्या समाज हमारा स्वीकार करेगा? अरे ये तो हमारी जो जख्म है उसके ऊपर नमक लगाने का काम करेगा। भगवान इससे तो अच्छा था आप छुड़ाते नहीं और वही हमें मरने देते।
ये इन्होंने सोचा। भगवान ने कहा आपकी बात भी सही है। भले रावण ने स्पर्श भी न किया हो मां सीता को, 6 महीने तक मां सीता लंका में थी, लेकिन स्पर्श भी नहीं किया था रावण ने, फिर भी सीता मां के ऊपर उंगली उठी थी। तो इन्होंने कहा कि भगवान हम क्या करें? तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी दरबार में रहा करना, मेरी पत्नी कहलाओगी, मैं शादी बना लेता हूं। अगर आपको पत्नी बना लूं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर उंगली करे। और इसीलिए इतने बड़े मन से भगवान ने उन लड़कियों का स्वीकार किया, उनको आधार दिया। इसका मतलब भगवान का चरित्र कहता है किसी के आधार बनो। योगी नहीं बन पाओ तो उपयोगी जरूर बनना। नहीं, योगी नहीं बन पाते हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उपयोगी जरूर बनना, भगवान के जैसा। तो इसीलिए देखो एक बात, भगवान का चरित्र टूक में बता दूं आपको। हम कितने खुश हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम कितने खुश हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे से कितने लोग खुश हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये भगवान का चरित्र। हम कितने खुश हैं जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन हमारे द्वारा कितने लोग खुश हो रहे हैं ये इससे भी ज्यादा जरूरी बात है। यह भगवान का चरित्र है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनको आधार वहां पर दिया। चातुर्मास के समय में एक दृष्टांत आता है कि जब चातुर्मास में दुर्वास मुनि के पैर पड़ने जाना था तो 16,100 ने ये 8 ये थाली लेकर निकली। तो जमुना जी से कैसे जाना? भगवान ने कहा कह देना जमुना जी को कि अगर 16,108 पत्नियों के पति होने के बाद कृष्ण अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, अगर ब्रह्मचारी हो तो हमें जगा देना। जैसे रानियों ने प्रार्थना की, जमुना जी ने रास्ता दे दिया, उनको आश्चर्य हुआ। जैसे दुर्वास मुनि के पास गए, दुर्वास मुनि का सम्मान किया। कितना खाना खाया था दुर्वास मुनि ने? 16,108 थालियों में जो खाना था। अब संत को खाना खिलाने जा रहे तो खिचड़ी बनाकर थोड़ी ले जाएंगे, खाली खिचड़ी कड़ी, उसमें तो पंच पकवान होगा। इतना खाना ले गए, उनके सामने महात्मा ने प्रसादी पा भी ली। और जब वापस आना था तो बोले अब कैसे जाए? बोले आई कैसे थे? बोले भगवान ने ऐसा मंत्र दिया था। बोले मैं भी देता हूं, जाओ नदी के पास, बोलो 16,108 थालियों में जो भोजन था, वो भोजन ग्रहण करने के बाद भी अगर दुर्वास मुनि निराहारी हो, एक कण भी ना खाया हो, तो हमें जगा दो। जाकर जब प्रार्थना की तो नदी ने रास्ता दे दिया और ये द्वारिका में पहुंची। अब इनको आश्चर्य हुआ, बात समझ नहीं रही थी। तब भगवान के द्वारा इनको समझाया गया कि अरे जिसको आप आपका पति समझ रहे हो वो तो जगतपति है। वो तो आप 16,108 नहीं, वो तो रहने वाले वो जो 84 लाख जो योनि है उसमें रहकर भी वो तो अलिप्त है। इतना अनंत है वो कि सब 84 लाख जीव योनि में होने के बाद भी वो शेष रहता है, अनंत है, फिर भी अलिप्त है। जैसे कि माखन होता है ना, माखन जब आप दूध में पानी डालना चाहो तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन जब दूध से दही बनेगा, दही से माखन बनेगा। और जब ये दूध माखन बनेगा तो माखन को पानी में डालना, क्या होगा? पानी में मिक्स होगा माखन, पानी को स्वीकारेगा नहीं, पानी से अलग होगा। ये तो आपका रोज का अनुभव है। रोज आप नई ताजी ताजी आप छाछ निकालती हो, भले कुछ घर का काम हो ना हो, ताजी छाछ तो जरूर निकलती है रोज। आपका हर रोज का काम है। जब दूध हो तो पानी मिक्स हो जाता है, लेकिन उस दूध को जब माखन की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो माखन जल
का मिश्रण नहीं होता, वो जल से अलिप्त हो जाता है। जब दूध की अवस्था माखन में हो जाए, तो ये भगवान ने भी यही समझाया कि हम भी सब घट में है लेकिन अलिप्त है, अलग है। तो उस बाबा जी की क्या बात है, इतना सब भोजन पाने के बाद भी कहते भूखे हैं। तो उनको समझाया गया कि अरे महात्मा लोग जो होते हैं, अगर एक ही दिन 16,108 थालियों में भोजन मिल जाए तो खा लेते हैं, और दूसरे क्षण में भूल भी जाते हैं कि क्या खाया था। और एक महीना, एक वर्ष, एक पूरा साल भर भी खाने न मिले तो भोजन में उनकी आसक्ति बाकी नहीं रहती। मतलब कि खाने के बाद वो भूल गए, आसक्ति भूल गए, उनकी भोजन में आसक्ति रहती नहीं है। इसलिए हमारे शिक्षापत्री में हमारे सद्गुरुदेव ने कहा कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको नाम रखना नहीं, उसको नाम रखना नहीं चाहिए, हमारे सद्गुरुदेव ने कहा। तो आगे कथा कहती है प्रतीप नाम का जो राजा था, प्रतीप राजा को एक लड़का हुआ शंतनु नाम का। ये शंतनु पहले कथा कहती है कि महाभीष राजा इनका नाम था। स्वर्ग में जब गंगा और महाभीष की मुलाकात हुई, एक दूसरे ने देखा। दोनों की जब नजर हुई तो वहां पर उनको कहा गया कि आपको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो ये जो महाभीष है वो शंतनु बनकर प्रतीप के घर पर वहां पर आए। कथा कहती है गंगा के साथ उसका वहां पर विवाह हुआ। गंगा ने कहा था कि मैं जैसा करूंगी मना मत करना। पहला बेटा जन्मा तो नदी में छोड़ाई, दूसरा जन्मा नदी में छोड़ाई, 7 बच्चों को नदी में छोड़ाई। जब 8वें बच्चे को, ये अष्टवसु थे, जब 8वें बच्चे को छोड़ने जा रही थी तो शंतनु राजा ने मना किया। कहा था कि गंगा ने कहा मैंने मना करने के लिए आपको मना किया था, लेकिन आपने मैं जो करने जा रही थी उसको मना किया, अब मैं रहूंगी नहीं। बच्चे को लेकर गंगा में गुप्त हो गई। शंतनु राजा हर रोज नदी के किनारे आकर गंगा को याद करता था। कुछ सालों के बाद जब गंगा का जो प्रवाह था एकदम से रुका, कैसे रुका देखने गया तो एक छोटे से बालक ने एक तीरों की दीवार बना दी थी और प्रवाह को रोका था। तब उस बच्चे को पूछने गए कौन हो, वो गुप्त हुआ। थोड़ी देर के बाद गंगा उसको लेकर वापस प्रकट होती है और गंगा कहती है कि ये आपका ही बेटा है, इसको आप ले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। उस छोटे से बालक को लेकर शंतनु घर पे आ जाते हैं। ये जो छोटा सा बालक है यही आगे भीष्म कहलाता है। तो ये जो बालक है इसको घर पर ले आए। बचपन से ही इतना बड़ा वो शूरवीर था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। आगे चलकर शंतनु जो है मत्स्यगंधा के ऊपर उसका मन आया। मत्स्यगंधा को कहा मुझसे शादी करोगी, तो कहा मेरे पिताजी को पूछना। जब उसके पिताजी को पूछने शंतनु गए तो उसके पिताजी ने कहा अगर मेरे बेटी से जो बच्चे जन्म लेंगे अगर उनको राजगादी देगा तो मैं मेरी बेटी से शादी बनाऊंगा, क्योंकि एक बेटा तेरा और है घर में, उसकी भी शादी होगी, उसके बच्चों को अगर तू राज देगा तो मेरे बेटी के बच्चों का क्या। शंतनु ने इस बात को, प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं, वापस आया। उदास रहते थे क्योंकि मर्जी पूरी नहीं हुई। एक दिन भीष्म जी ने इस बात को ढूंढ निकाला, ये नाराज क्यों रहते हैं। और जब उनको पता चला मत्स्यगंधा के वडील के पास गए और उनको कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपके बेटी से जो बेटे जन्म लेंगे उनको राजगादी मिलेगी। बोले हमें भरोसा नहीं है। तब जाके भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की अगर मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि पिताजी का वचन, पिताजी की इच्छा पूरी करनी थी, तो इस बेटे ने वचन दिया कि अरे
अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं वचन देता हूं कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और शादी ही नहीं बनाऊंगा, विवाह नहीं बनाऊंगा। विवाह नहीं हुआ तो बच्चे का सवाल नहीं और राजगादी का झगड़ा नहीं। जिसको कल्याण करना हो परिवार समाज का, वो त्याग रखता है, वो एक पैर पीछे हटता है, वो ऐसे संकल्प को कर लिया करता है। जिसको कल्याण करना हो वो आग्रह नहीं रखता, वो संकल्प करता है। संकल्प कर दिया, अब भरोसा हुआ, अब दोनों की शादी हुई। इसी का नाम आगे सत्यवती रखा गया मत्स्यगंधा का। जब शंतनु मत्स्यगंधा की शादी हुई, सत्यवती की शादी हुई, आशीर्वाद दिया शंतनु राजा ने कि बेटा मेरे लिए इतना बलिदान। हम आशीर्वाद देते हैं कि आपको इच्छा मरण प्राप्त होगा। जब तक आपकी इच्छा है कोई मार नहीं पाएगा आपको। पिताजी का आशीर्वाद मिला। ये वडीलों का आशीर्वाद इतना प्रभाव करता है। अगर किसी माँ और किसी बाप ने अगर बेटे के मस्तक पे हाथ रखा और कहा कि बेटा तुझे लंबी आयु मिले, तो उसकी आयु लंबी हो जाती है। इतना प्रभाव होता है माँ बाप के आशीर्वाद में। इसीलिए बाप का आशीर्वाद मिला। कथा कहती है चित्रांगत और विचित्र वीर्य दो पुत्र जन्मे। चित्रांगत की मृत्यु हो गई। विचित्र वीर्य जो था, विचित्र वीर्य की शादी बनानी थी तो एक स्वयंवर था, वहां से भीष्म पितामह जो राजा की लड़कियां थी उनको तीनों को जीता और विचित्र वीर्य के साथ शादी बनाने का सोचा। उसमें से जो अंबा थी, अंबा ने कहा मैं तो शाल्व राजा जो है उसके साथ प्रेम संबंध है, शादी बनाना चाहती हूँ, तो उसको छोड़ दिया। बाकी जो अंबिका अंबालिका थी उनकी शादी बना दी। लेकिन जब अंबा शादी करने गई शाल्व के पास तो उसने मना किया कि तुझे अब दूसरे ने जीत लिया है। तो भीष्म पितामह के पास आई, बोले अब आप तो शादी बना लो मेरे साथ। उसने भी मना किया। भीष्म पितामह ने कहा मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा तो वचन है। तो बोले मुझे जीत कर लाया क्यों, और खुद को समाप्त कर दिया। समाप्त करते करते भीष्म को कहा मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, आपके मृत्यु का कारण बनूंगी। और आगे यही जो है अंबा वो श्रीखंडी बनती है। आगे अंबिका अंबालिका के साथ इनकी वहां पर शादी बनी, लेकिन वहां पर विचित्र वीर्य भी निसंतान, अभी संतान भी नहीं हुई थी और उसके भी वहां पर मृत्यु हुई। अब करे तो क्या करे, अब राज्य को वारिस तो चाहिए। भीष्म पितामह को कहा आप शादी बना लो, उन्होंने मना किया। वेदम व्यास के पास जब सत्यवती गई तो वेदम व्यास ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक मंत्र देता हूँ। जब अंबिका को बुलाया, उसको मंत्र दिया, मंत्रों के प्रभाव से धृतराष्ट्र नाम का बच्चा जन्मा जो अंधा था, तेज सहन नहीं कर पाई थी अंबिका। दूसरी अंबालिका को जब मंत्रों का ज्ञान दिया, मंत्र दिया संतान प्राप्ति के लिए, तो उसको पंडु रंग का, पंडु नाम का एक बच्चा उसके घर जन्मा। वो भी तेज को सहन नहीं कर पाई, जिसके शरीर पे सफेद दाग पड़े थे। अब तीसरी बार जब अंबिका को बुलाया तो उसने उसकी जगह दासी को बोला कि आप जाओ पूछ कर आ जाओ कौन सी मंत्र दीक्षा है। तो दासी को जो मंत्र दीक्षा मिली तो उसका फायदा उसको हुआ, उसने जाप किया और उसके घर जो बेटा जन्मा वो विदुर जी, दासी पुत्र। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र तो अंधा था, पंडु राजा को राजगादी के ऊपर बिठाया। कथा कहती है कि फिर गांधारी के साथ धृतराष्ट्र की शादी बनी और धृतराष्ट्र के शादी के समय गांधारी के पिताजी, गांधारी का भाई, उसके विरोध में शादी बनी थी। शकुनी नहीं चाहता था मेरी बहन की शादी अंधे आदमी से हो, लेकिन जबरदस्ती कराई। तो जब विदाई हो रही थी तब शकुनी ने अपने बाप को कंदहार, अब का कंदहार तब का गांधार, अपने बाप को वचन दिया कि पिताजी मैं अब बहन के साथ गांधारी के साथ जाता हूँ और ये जो इसका वंश होगा ये धृतराष्ट्र का पूरा जब तक नष्ट न हो जाए मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। इस बात को समझो ने तो महाभारत समझ में आ जाएगा। कई बार हमें लगता है कि ये जो शकुनी है वो कौरवों का अच्छा सोचता था, नहीं, वो कौरवों के बारे में अच्छा नहीं सोचता था।
वो पांडवों के बारे में सोचता था और पांडवों के माध्यम से कौरवों का विनाश करने का प्लान बना के आया था। उसको पता है जब सत्य और असत्य को मैं झगड़ा कर दूं दोनों के अंदर तो विजय तो सत्य की होगी, असत्य का नाश होगा, ये उसको पता था। इसीलिए सत्य धर्म के खिलाफ कौरवों को कर दिया कि बराबर इनका सत्यानाश हो जाएगा। शपथ लेकर वहां पर शकुनी आया था। ये जो पंडु राजा था, माद्री और कुंती के साथ पंडु की वहां पर शादी हुई। कथा कहती है कि आगे करदम ऋषि का गलती से वध हुआ। करदम ऋषि ने श्राप दिया, अभी बच्चे भी नहीं जन्मे थे, तो श्राप दिया कि आप भी जब आपकी जो पत्नी है नजदीकी करने की कोशिश करोगे तब मृत्यु होगी। पंडु राजा एक दिन भूल गए। पंडु राजा को श्राप मिला था। अब संकट तो बहुत बड़ा बन चुका था राज्य के ऊपर कि अब संतान का क्या, आगे के भविष्य का क्या। तब कुंती माता ने कहा कि राजा जी आप चिंता मत करो, मेरे पास वरदान है जिससे संतान का योग आएगा। बोले कैसे? बोले एक बार मैंने जब सूर्य को मंत्रों का जाप किया था, मेरी शादी नहीं बनी थी, लेकिन मंत्रों के प्रभाव से एक बेटा जन्मा था, मिला था। शादी से पहले बेटा मिला, इसलिए मुझे शर्म आ रही थी तो मैंने नदी में उसको छोड़ दिया, वही आगे कर्ण बनता है। तो बोले और मेरे पास 4 मंत्र बाकी है, उनका उच्चार करके संतान की प्राप्ति होगी। तो बोले ठीक है। यम का मंत्र बोला तो युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु का मंत्र बोला, भीम का जन्म हुआ। इंद्र के मंत्र का जाप किया तो अर्जुन जन्मा। और एक जो अश्विनी कुमार का मंत्र था वो माद्री को दिया। और वहां पर उस मंत्र का जाप करने से नकुल और सहदेव 2 बेटों का जन्म हुआ। इसी तरह अब इनको पंडु राजा को संतान की प्राप्ति हो गई। 25 महीने हो गए थे गर्भ धारण किए हुए गांधारी को, फिर भी गर्भ बाहर नहीं आ रहा था। एक दिन क्रोध आया क्योंकि उसको बच्चा हुआ, मुझे नहीं हुआ। क्रोध आया, पत्थर मारा अपने पेट के ऊपर, एक मांस का गोला बाहर निकला। व्यास जी ने उसके 100 टुकड़े करने की बात कही। जब 100 टुकड़े बनाने गए तो एक ज्यादा हुआ। जो 100 टुकड़े बने उसके 100 कौरवों का उससे जन्म हुआ। जो एक ज्यादा था, दुस्शिला नाम की एक बहन कौरवों को प्राप्त हुई। ऐसे कौरवों का जन्म हुआ और पांडवों का वहां पर जन्म हुआ।